साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष टॉपिक करा रहे हैं, तो आज जो है जितने टॉपिक हमने कराए थे, आज उसका टेस्ट नंबर 2 मतलब दूसरा टेस्ट है। और जो आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने रिवीजन कर लिया होगा जितना आपको पढ़ाया गया था। और उसके बाद जो है जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि इनके सही जवाब क्या होंगे। ठीक है, तो टेस्ट करिए मेरे साथ बिना देर किए हुए। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और पहला टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट हो चुका है, इसका दूसरा टेस्ट। दूसरे टेस्ट का पहला सवाल लिखा हुआ है, क्या है पढ़ते हैं। देखो सवाल लिखा हुआ भैया कि कुशीनारा या कुशीनगर किसकी राजधानी थी। कुशीनगर या कुशीनारा किसकी राजधानी थी बेटा? तो ऑप्शन आपके सामने है, भग्गों की, लिच्छवियों की, मल्लों की या शाक्यों की। लगाओ आंसर। क्या आंसर आया आपका? आंसर आया मल्लों की। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी जो थी वो क्या थी बेटा? कुशीनगर। मैंने बताया था कि भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मल्ल, है ना, मल्ल महाजनपद, जो कि हाँ मल्ल महाजनपद, ठीक है। और मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर को पहले कुशीनारा कहते थे। क्या कहते थे? कुशीनारा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखो, मैं 10 तक की गिनतियां गिनूं, उसके बीच में आपका आंसर आ जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके, काशी में, लुम्बिनी में, कुशीनारा में या श्रावस्ती में। दीजिए जवाब, क्या सही जवाब है? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, बेटा महापरिनिर्वाण का मतलब है जब महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मोक्ष का मतलब है जहां उनकी डेथ हुई थी। महापरिनिर्वाण उस घटना को कहते हैं जब बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ था या जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा कुशीनारा और चौथा श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी कुशीनगर या कुशीनारा में। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा आपका सी, काशी। हाँ, काशी महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, लुम्बिनी गांव में। ठीक है, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, कुशीनारा में उनकी डेथ हुई थी और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और काशी एक महाजनपद था और काशी महाजनपद की राजधानी थी बनारस या वाराणसी। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये तीसरा सवाल है। देखो ये तीसरा सवाल है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन आता है आपका वैशाली, दूसरा ऑप्शन आता है लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन आता है कपिलवस्तु, चौथा ऑप्शन आता है पाटलिपुत्र। लगाओ अपना आंसर। तो आंसर है आपका, देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था बेटा, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। ठीक है, देखिए मैंने बताया भी था कि 563 BC में लुम्बिनी में
जो नेपाल की तराई में था, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। मैंने बताया था कि लुम्बिनी को आज क्या कहते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में लुम्बिनी को कहा जाता है रुम्मिन देई। क्या कहते हैं? रुम्मिन देई। लिखवाया है मैंने नोट्स में, आप उसमें चेक कर लें। तो लुम्बिनी को कहा जाता है रुम्मिन देई। ठीक है। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख जो है वो लुम्बिनी शिलालेख है, या रुम्मिन देई का शिलालेख है। ठीक। चलो, वैशाली जो है, हाँ, ये भी एक महाजनपद था वैशाली। और वैशाली एक महाजनपद का नाम सुना होगा आपने, बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, है ना। कपिलवस्तु राजधानी थी, है ना, शुद्धोधन की। ठीक है। और पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं, और ये मौर्य साम्राज्य में महाजनपद काल के बाद में राजनीति का केंद्र बनेगा पाटलिपुत्र। चलिए बेटा, अगला सवाल सुनते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे हैं कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? पहला ऑप्शन आ रहा है बेटा ऋषिपत्नम, दूसरा आ रहा है मृगदाव, तीसरा आ रहा है सारनाथ, चौथे ऑप्शन में है ए और बी दोनों। लगाइए अपना आंसर, क्या आंसर सही होगा। तो आपका आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। देखो, सारनाथ को ऋषिपत्नम भी कहा गया है, सारनाथ को मृगदाव भी कहा गया है। ठीक है। तो सारनाथ को पहले ऋषिपत्नम कहते थे, मृगदाव कहते थे। और जो सारनाथ है वो उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में आता है। क्या? सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में आता है सारनाथ। और ये कह रहे हैं कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, तो नया नाम तो सारनाथ है, पहले उसको प्राचीन काल में मृगदाव और ऋषिपत्नम कहते थे, इसलिए हम ऑप्शन लगाएंगे बी, ए और बी दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, और क्या कह रहे हैं अगले सवाल में। देखो, हाँ, अगले सवाल में कह रहे थे कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ये कह रहे हैं उस स्तूप का नाम बताइए जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बुद्ध के जीवन की कोई घटना वहां पर नहीं घटी है, लेकिन स्तूप बना हुआ है। ठीक है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन है सारनाथ, ऑप्शन है सांची, ऑप्शन है बोधगया, ऑप्शन है कुशीनारा। लगाइए अपना आंसर। लगाया बेटा? क्या आंसर आया? आंसर आएगा सांची। देखो, सारनाथ स्तूप का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से है, क्योंकि सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, जहां पर उनका धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, जहां बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, बोध गया में, इसलिए ये स्थल भी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। कुशीनारा में भगवान बुद्ध की डेथ हुई थी, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी, इसलिए कुशीनारा भी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। सांची का जो स्तूप है, वो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। इस स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। किसने कराया था बेटा? सम्राट अशोक ने। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। और ये सांची का स्तूप जो है, इसमें साक्ष्य हैं। साक्ष्य किस बात के हैं? महात्मा बुद्ध के दो शिष्यों, महात्मा बुद्ध के दो शिष्यों, एक का नाम है सारिपुत्र व दूसरे का नाम है मोगदलायन के अवशेष हैं। अवशेष का मतलब होता है उनकी अस्थियां रखी गई हैं सांची के स्तूप में। तो पहला सवाल मेरा यह है कि सांची का स्तूप कहाँ है?
तो जवाब होगा मध्य प्रदेश में। दूसरा सवाल यह है कि जो सांची का स्तूप है उसे किसने बनवाया था? तो बनवाया था सम्राट अशोक ने। सांची के स्तूप का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा, मतलब भगवान बुद्ध वहाँ कभी नहीं गए सांची, ठीक है। और चौथा सवाल, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां हैं? तो महात्मा बुद्ध के दो शिष्य हैं, एक सारिपुत्र और एक मोगदलायन, इनकी अस्थियां इस स्तूप में रखी हुई हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये कह रहे हैं छठे सवाल में कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है बेटा आपके पांचाल, अंग, सूरसेन या मत्स्य। ऑप्शन सुन लो, पांचाल, अंग, सूरसेन या मत्स्य। क्या कहा जाता था? मथुरा के आसपास के क्षेत्र को, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठीक है, जल्दी से अपना आंसर लगाइए आप। तो लगाया आपने आंसर, क्या आंसर आएगा? सूरसेन। मथुरा के इलाके को सूरसेन कहा जाता था, सूरसेन महाजनपद, और सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी वो मथुरा थी। मत्स्य जो था वो राजस्थान में था और जिसकी राजधानी विराटनगर थी, विराटनगर, है ना। अंग, अंग जिसकी राजधानी चंपा थी बिहार में, तो अंग की राजधानी चंपा, है ना। पांचाल, पांचाल की दो राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, और जो साउथ पांचाल था, दक्षिणी पांचाल था, उसकी राजधानी थी कामपिल्य। और इसी कामपिल्य में मैंने बताया था कि द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं बेटा, सवाल नंबर 7। कह रहे हैं 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान, 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान चेदी कहा जाता था। एक महाजनपद हुआ था चेदी, ठीक है। चेदी किसे कहा जाता था? किस क्षेत्र को चेदी कहा जाता था महाजनपद काल के दौरान 600 बीसी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में? बुंदेलखंड क्षेत्र को, अवध क्षेत्र को, अंग क्षेत्र को, अवंती क्षेत्र को। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बुंदेलखंड क्षेत्र, अवध क्षेत्र, अंग क्षेत्र, अवंती क्षेत्र। लगाइए आप आंसर, किसको चेदी कहा जाता था? बताया था मैंने, पूरी डिटेल आपको दी है, बस याद करने का फर्क है, ठीक है। तो क्या आंसर आपका आता है? आपका आंसर आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को क्या कहते थे? चेदी कहते थे। और इस चेदी की जो कैपिटल थी वो थी सुक्तिमती या शक्तिमती। क्या थी इसकी राजधानी? चेदी की राजधानी क्या थी? हाँ, सुक्तिमती या शक्तिमती जो थी वो चेदी महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। अंग की राजधानी मैंने बताया है, अंग की राजधानी थी चंपा, है ना। अवंती की राजधानी 2 थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहे हैं कि ताम्र पाषाण काल, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7 हो गया, 8वां। 8वें सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ, 8वें सवाल में कह रहे हैं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन है प्रयागराज, ऑप्शन है मेरठ, ऑप्शन है मिर्जापुर,
ऑप्शन है प्रतापगढ़। ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन प्रयागराज, दूसरा ऑप्शन मेरठ, तीसरा ऑप्शन मिर्जापुर, चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़। सही आंसर क्या होगा? जल्दी लगाएं। तो आंसर लगाया होगा बेटा आपने। ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? मेरठ से। तो या तो मेरठ हो, मेरठ प्लस सहारनपुर, मेरठ और सहारनपुर जिले से उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के मेरठ या सहारनपुर से मिलते हैं, है ना। मैंने बताया भी था कि जो मृदभांड मिले हैं, ठीक है, हाँ, जो मृदभांड हैं वो कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो मेरठ से। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है बेटा सवाल नंबर 9। सैंधव सभ्यता का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुरा स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित था? बताइए जल्दी से, 5 सेकंड के अंतराल पर बताइए कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर था? यमुना, गोमती, हिंडन और गंडक। लगाइए अपना आंसर। आलमगीरपुर जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु था, वो किस नदी के किनारे पर था? यमुना, गोमती, हिंडन और गंडक। तो क्या आंसर आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा, क्या आंसर लगाया आपने? तो आंसर लगेगा आपका हिंडन। मैंने बताया था आलमगीरपुर के बारे में। आलमगीरपुर सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था, हिंडन नदी के किनारे पर था, मेरठ जिले में पड़ता है आलमगीरपुर, ठीक है। और यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में हिंडन नदी के किनारे पर आलमगीरपुर को खोजा था। तो आलमगीरपुर की खोज किसने करी थी? यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो हिंडन सहायक है किसकी? यमुना की। हिंडन नदी किस में जाकर मिल जाती है? तो यमुना में जाकर वो मिल जाती है, ठीक है। चलते बेटा आगे। सवाल नंबर 10 कह रहा है निम्न में से सिंधु सभ्यता के संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में जो स्थल हैं, है ना, वो कौन कौन से स्थल जो हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं? तो कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं इनमें? ठीक है, लगाइए आंसर। कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान के, ठीक है, या उसके आसपास के? तो देखिए कालीबंगा आपने सुना होगा कि कालीबंगा जो है जहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, ठीक है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है, लेकिन वो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल जो है, हाँ, लोथल जो भोगवा नदी के किनारे पर बसा हुआ था वो गुजरात में है। आलमगीरपुर हमारे मेरठ में है, मेरठ यूपी में। और बेटा हुलास सहारनपुर में है, सहारनपुर में हुलास पड़ता है। सब स्थल आपको लिखवा दिए गए हैं, ठीक है। तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। कह रहे हैं कि रामायण, जो रामायण है, रामायण में वर्णित कौशल राज्य का संबंध किस राजवंश से था? रामायण में वर्णित, रामायण में उल्लेख होता है कौशल क्षेत्र का। तो कौशल राज्य जो था, हाँ, कौशल राज्य जो था वो किस वंश से या राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन है इक्ष्वाकु, विदेह, कुरु या इनमें से कोई नहीं। जल्दी लगाओ अपना आंसर। सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है, सबके जवाब आपको पता है, सब जो कंटेंट है वो आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। उन्हीं में से सब कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए
क्या आंसर आपका आता बेटा? तो आंसर आता हमारा इक्ष्वाकु वंश। कोसल महाजनपद था, कोसल महाजनपद की शुरू की राजधानी साकेत थी और साकेत को हम क्या कहते हैं बेटा? अयोध्या। अयोध्या का पुराना नाम साकेत है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है, ठीक है। और उसके बाद जो है कोसल महाजनपद की राजधानी बनी थी श्रावस्ती। तो कोसल महाजनपद में जो राजवंश था उस राजवंश का नाम था बेटा इक्ष्वाकु राजवंश। और इसी राजवंश में पैदा हुए थे भगवान राम। तो राम किस वंश के थे? इक्ष्वाकु राजवंश के थे वो, ठीक है। भगवान राम का वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु था, ठीक। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं बेटा। सवाल नंबर 12 है। ये कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, हाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? तो मैंने बताया था 16 महाजनपदों में से कितने हमारे यूपी में थे, ठीक है। तो ऑप्शन है 7, 8, 9, 11 है। ऑप्शन क्या? 7, 8, 9, 11 है। 3 सेकंड में जवाब दीजिए। क्या आंसर आया है बेटा? आंसर आया आपका 8। तो टोटल महाजनपद थे 16। देखो 16 महाजनपद में मैंने याद कैसा कराया था आपको, 16 महाजनपद में 2 महाजनपद पाकिस्तान में थे। एक कंबोज था जिसकी राजधानी हाटक थी जो घोड़ों के लिए था, है ना। एक था गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो 2 तो हो गई है, ठीक है। एक महाजनपद दक्षिण भारत में था, आंध्र प्रदेश में, इसका नाम था अशमक, उसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। एक महाजनपद आता था आपका थार मरुस्थल में जिसका नाम था मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। एक महाजनपद आता है आपका मध्य प्रदेश में जिसका नाम था अवंती। अवंती की 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। उसके बाद में 3 महाजनपद आते थे आपके बिहार में। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, दूसरा मगध जिसकी राजधानी राजगिरह या गिरिब्रज थी, और तीसरा था वज्जी संघ, वज्जी जो कि गणतंत्र था जिसकी राजधानी आपको बताई गई थी वैशाली थी। तो ये 8 हो गए। और 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन से? एक महाजनपद था मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। एक था काशी महाजनपद जिसकी राजधानी क्या थी? बनारस थी। एक महाजनपद था हमारा जो चेदी है ना, बुंदेलखंड में बांदा के पास, है ना, उसकी राजधानी शक्तिमती थी। एक महाजनपद था हमारा सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, ठीक है। एक महाजनपद आता हमारा पांचाल जिसकी 2 राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की क्या थी? दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। एक महाजनपद आता हमारा कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, है? एक महाजनपद आता हमारा जो उत्तर प्रदेश में ही था, ठीक है। तो कुरु हो गया, कुरु महाजनपद हो गया। अंग हो गया, अंग की राजधानी करा दी, है ना, चंपा, हाँ, ठीक है। एक महाजनपद था वत्स जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद हैं उनकी संख्या कितनी थी? 8। टोटल महाजनपद कितने थे? 16। महाजनपदों का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और एक ग्रंथ बताया था मैंने भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, फटाफट आंसर लगाइए 2 सेकंड 3 सेकंड में, अगर आपने पढ़ा है सही से। तो कह रहे हैं पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, मथुरा, श्रावस्ती और अहिच्छत्र। जल्दी बताओ। तो राजधानी आएगी बेटा उसकी अहिच्छत्र। देखो मैंने अभी बताया है पांचाल की 2 राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी जो कि बरेली के रामनगर के रूप में पहचान हुई है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी जो फर्रुखाबाद में है, और काम्पिल्य में ही द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, ठीक है। हाँ, कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी है, और बेटा मथुरा सूरसेन की, ठीक है, और श्रावस्ती कौशल की, कौशल महाजनपद की, और अहिच्छत्र किसकी राजधानी है?
पांचाल की। ये सब बातें आपको पढ़ा दी गई हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी काम्पिल्य, अहिच्छत्र, मथुरा या कौशाम्बी। जल्दी से आंसर बताओ 5 सेकंड में। क्या आंसर आएगा भैया? तो वो आएगा सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या लगाई है आपने? तो मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है बेटा? मथुरा। तो मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। तो अभी बताया है काम्पिल्य और अहिच्छत्र किसकी राजधानियां थी? पांचाल की। पांचाल की 2 राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन महाजनपद की। महाजनपद काल में मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो वत्स महाजनपद की। देखिए 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे जो गणतंत्र थे, एक वत्स और एक था आपका वज्जी, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन आ रहे हैं कुरु, चेदी, कौशल, वत्स। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? जल्दी से आंसर बताइए आप। तो श्रावस्ती राजधानी थी बेटा कौशल की। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कुरु, देखिए जो कुरु महाजनपद था उसकी राजधानी मैंने बताया था इंद्रप्रस्थ, ठीक है। चेदी की राजधानी मैंने बताई थी सुक्तिमती, कहीं कहीं सुक्ति या शक्ति एक ही बात है। कौशल महाजनपद की राजधानी या तो साकेत, साकेत ना हो तो अयोध्या, और इसके बाद में दूसरी राजधानी बनाई थी बाद में श्रावस्ती। वत्स महाजनपद की राजधानी अभी बताई है मैंने कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। चलिए अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर बेटा 16। ये कह रहे हैं कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? ऑप्शन है लिच्छवी, वज्जी, शाक्य या मल्ल। जल्दी से आंसर बताओ। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी, है ना। तो कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी? तो 2 ही गणराज्य हुए थे, एक गणराज्य वज्जी हुआ था और एक मल्ल हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? मल्ल। तो कुशीनगर, हाँ, या कुशीनारा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मल्लों की राजधानी थी, है ना। लिच्छवी, वज्जी और शाक्य। वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। वैशाली कहाँ पड़ता? बिहार में। चलिए अगला सवाल देखो बेटा, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय किस सदी में हुआ? किस सदी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ है? कौन सी सदी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्थापित हुए हैं? पहला ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईस्वी में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 10 सेकंड में आंसर आपको बताना है। मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आंसर आएगा बेटा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 600 BC या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए अगला सवाल सुनो। ये कह रहे हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर बने उनका नाम पार्श्वनाथ था। उनका जन्म जो है किस जिले में हुआ था? ऑप्शन आ रहा है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर। पार्श्वनाथ की जन्मभूमि बतानी है आपको, क्या है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर। क्या सही आंसर लगेगा? तो बेटा सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। देखिए पार्श्वनाथ जैन धर्म के पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं और कुल उनका 23वां नंबर आता है। 23वें तीर्थंकर हैं जिनका प्रतीक जो है वो सर्प है, और इनके पिता जो अश्वसेन थे वो काशी के नरेश थे। तो काशी बनारस को कहा जाता, उनके पिता वहाँ के नरेश थे, राजा थे। 30 साल की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा
और झारखंड में जो संवेद शिखर है जिसे पारसनाथ की चोटी कहते हैं, वहाँ पर उनका मंदिर भी है। वहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या करी और उसके बाद उनको 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षाओं को चतुर्ज्ञान कहा जाता है। 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश ... में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी। कार्य विधि की नींव रखने का मतलब ये हुआ कि बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना करी थी। कहाँ पर? ऑप्शन है कुशीनगर, है ना, सनकिशा, सारनाथ और श्रावस्ती। सब बच्चों को पता है, 5 सेकंड में आंसर देना है। 1 2 3 4 5। क्या आंसर आएगा? सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ का पुराना नाम क्या है? ऋषिपत्तनम और मृगदाव, है ना। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जिन 5 ब्राह्मण साधकों को ज्ञान दिया था, उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और आखिरी सवाल, सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना करी थी। ये सब बातें आपको लिखवा दी गई हैं, पिछली क्लासों में बता दी गई हैं। चलिए अगला सवाल बेटा, कह रहे हैं 20वें सवाल में सूची 1 व सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 व सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 सूची 2। इधर महाजनपद लिखे हुए हैं, इधर उनकी राजधानी लिखी हुई है। मिला दीजिए और आपको मिलाने के लिए टाइम मिलता है 20 सेकंड का। 20 सेकंड में आपको मिलाना है। सेकंड मैं लगाता हूँ, टाइम होता है स्टार्ट आपका अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आपका टाइम ओवर हो चुका है, आपने मिला लिया होगा। तो देखो पहले मिलाते हैं। देखो कैसे मिलाते हैं। ये जो एक महाजनपद था चेदी, उसकी राजधानी थी सुक्तिमती। तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या हो गई? सुक्तिमती। इसका मतलब ए का नंबर हो गया दूसरा। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। इसका मतलब बी का हो गया नंबर चौथा। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। इसका मतलब सी का हो गया तीसरा। सूरसेन की राजधानी थी बेटा मथुरा। इसका मतलब डी का हो गया चौथा। तो 2 4 डी का हो गया पहला। तो 2 4 3 1 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 देख लो। 2 4 3 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? वही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन। 2 4 3 1। चलिए अगला सवाल, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अभी बताया है, 5 सेकंड में जवाब देना है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। ऑप्शन शुरू होता अब 5 सेकंड में। 1 2 3 4 5। क्या आंसर आया आपका? आंसर आया बेटा आपका सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। कह रहे हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ। ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए। 1 2 3 4 5। क्या आंसर आएगा बेटा? आंसर आएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। उनका प्रतीक जो था वो सर्प था, मतलब सांप था। ठीक है, वो काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, है ना। और संवेद शिखर पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 63 दिन की तपस्या के बाद। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान राम अयोध्या के शासक थे, जो डोट राजधानी थी। अयोध्या के वो राजा थे, अयोध्या उनकी राजधानी थी। तो आपको ये बताना है कि वो अयोध्या जो है वो किस क्षेत्र में आती थी।
हस्तिनापुर में, कुरु में, कलिंग में या कौशल में? कौन से क्षेत्र में आती थी? हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग या कौशल? लगाइए आंसर। तो क्या आंसर आया बेटा? आंसर आया आपका कौशल। मैंने अभी पहले बताया था कि कौशल महाजनपद जो था उसकी राजधानी साकेत या अयोध्या थी, बाद में श्रावस्ती हो गई, और कौशल के ही राजा थे भगवान राम जो इक्ष्वाकु वंश के थे। कौशल उनके साम्राज्य का नाम था और राजधानी उनकी अयोध्या थी जो सरयू नदी के किनारे पर थी। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 24। भगवान बुद्ध की माता किस जिले की थी? तो भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनकी माँ का जो नाम था वो महामाया था और वो राम गांव की थी। तो जो राम गांव था, राम गांव के कोलिय वंश की थी उनकी माँ। तो वो राम गांव कहाँ था ये पूछ रहे हैं। वाराणसी में, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में या कानपुर में? महात्मा बुद्ध की माता किस जिले की थी? तो राम गांव किस जिले में पड़ता था? आपका ऑप्शन आपके सामने है, बोल दिए मैंने। 5 सेकंड का आपके पास समय है। 1, 2, 3, 4, 5। सही आंसर क्या होगा? गोरखपुर। तो जिस राम गांव की पहचान हुई है वो किस रूप में हुई है? गोरखपुर के रूप में। तो उनकी माँ जो महामाया थी वो गोरखपुर की थी। ठीक है, चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ और ये टेस्ट हमारा दूसरा कंप्लीट होने वाला है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? सब बच्चों को इसका आंसर पता है। सभी बच्चों को इसका आंसर पता है। 18 दिन, 22 दिन, 24 दिन या 16 दिन? तो आंसर आपका आएगा बेटा, महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन। महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। किस मैदान में हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। किस किस के बीच हुआ था? कौरव और पांडवों के बीच। लास्ट में किसकी जीत हुई थी? पांडवों की। तो 5 पांडवों ने 100 कौरवों को हरा दिया था। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल है जो आपके लिए है, उसका आंसर भी इग्नोर मत किया करो। उसका आंसर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। एक आंसर को लिखने में कितना वक्त जाता है? सवाल है आपका कि जो द्रौपदी थी, आज का सवाल है द्रौपदी का स्वयंवर कहां हुआ था? कहां हुआ था? द्रौपदी का स्वयंवर कहां हुआ था? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हर एक बच्चे को, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? सब सवाल अच्छे हैं। ये वो सवाल हमने उठाए हैं जो अलग अलग एग्जामों में आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम हो, ठीक है, पीसीएस के एग्ज़ाम हो। तो हमने उन सभी सवालों को इसमें मेंशन करने की कोशिश की जो सवाल पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। तो ये सब सवाल किसी न किसी एग्जाम में टकराए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप लगे रहिए, मेहनत करिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए। चीज़ों को अच्छे से समझिए, नोटबुक में नोट करिए और उसके बाद जो है एग्ज़ाम दीजिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।